नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने वाला हूं जो आने वाले वर्षों में आपकी इनकम, आपके करियर और जीवन का डायरेक्शन भी बदल सकती है। देखिए, एक समय था जब लोग नौकरी ही कमाई का जरिया मानते थे, लेकिन आज क्या है, दुनिया बदल चुकी है। इंटरनेट ने हर व्यक्ति को यह अवसर चुनने का मौका दिया है कि वो अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव को डिजिटल रूप में चेंज करके एक इनकम का स्रोत बना सके। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है 7 स्टेप टू लर्न डिजिटल स्किल। वो 7 डिजिटल स्किल कौन से हैं जिसको लर्न करके आप अपनी डिजिटल बिजनेस खड़ी कर सकते हैं, आप एक नया इनकम सोर्स अपने लाइफ में बना सकते हैं। मेरा नाम गौतम त्रिपाठी है और मैं गेट ऑनलाइन आज़ादी का फाउंडर हूँ। मेरा एक मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल स्किल सिखाने में मदद कर सकूँ, ताकि वो उस इनकम से अपने जीवन में इनकम जनरेट कर सकें। तो आइए बात करते हैं। स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे 7 स्टेप टू लर्न डिजिटल स्किल। वो 7 स्टेप कौन कौन से हैं और जिनको डिजिटल स्किल सीखने में आपकी मदद करेगी। तो कंप्लीट रोड मैप आपको मिलेगा टू बिल्ड ए सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस बनाने का। देखिए, यह सिर्फ स्किल सीखने की बात नहीं है, यह एक कंप्लीट रोड मैप है जो आपको सिखाएगा कि डिजिटल स्किल कैसे सीखें, डिजिटल स्किल एसेट्स कैसे बनाएं, और ऑडियंस को कैसे तैयार करें, मल्टीपल इनकम के सोर्स कैसे क्रिएट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी कैसे बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन के में पूरे एक्टिव रहें, चैट में टाइप करते रहें। अगर अगर आप अपना डिजिटल फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, आज जो व्यक्ति डिजिटल स्किल सीख रहा है वही आने वाले समय में आगे बढ़ेगा, ये तो तय है। तो आइए आगे बात करते हैं। आइए बात करते हैं, व्हाई डिजिटल स्किल, डिजिटल स्किल की जरूरत क्यों है। दोस्तों, पहले बिजनेस करने के लिए दुकान चाहिए होती थी। आज सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल चाहिए और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। पहले ग्राहक आपके पास आते थे, आज आपको ग्राहक के पास मोबाइल में पहुंचना पड़ता है। यही डिजिटल वर्ल्ड है। आज करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं और ऑनलाइन इनकम जनरेट कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपके पास एक छोटी सी दुकान है और आप सिर्फ अपने शहर में बेचते हैं तो आपकी पहुंच क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन यदि आपके पास डिजिटल स्किल है तो आप पूरे भारत में कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। यही डिजिटल स्किल की शक्ति है, पावर है। आज की सबसे बड़ी संपत्ति जमीन नहीं है, आज की सबसे बड़ी संपत्ति नॉलेज नहीं है, बल्कि डिजिटल स्किल है। क्योंकि डिजिटल स्किल लोकल इंडिपेंडेंट है, एज इंडिपेंडेंट है, एजुकेशन इंडिपेंडेंट है, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल देती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो चैट चैट में टाइप कीजिए, आप डिजिटल स्किल क्यों सीखना चाहते हैं? आपका पर्पज क्या है? इनकम जनरेट करना, लाइफ में फ्रीडम पाना, बिजनेस की ग्रोथ आपको चाहिए अपने बिजनेस में, या आप खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो जो भी है आपका डिजिटल स्किल सीखने का पर्पज, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। चलिए, वेरी गुड। आइए बात करते हैं कंप्लीट डिजिटल स्किल रोड मैप की, कि क्या रोड मैप है। दोस्तों, अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता होता। उनको वो रास्ता ही नहीं पता होता, चलना कैसे है। वे कभी यूट्यूब सीखते हैं, कभी फेसबुक सीखते हैं, कभी वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चर रोड मैप नहीं होता उनके पास। आज मैं आपको वही रोड मैप दिखा रहा हूँ। क्या रोड मैप है, किस रोड मैप को आपको फॉलो करना है, वो आपको इस सेशन में मिलने वाला है। क्योंकि यह रोड मैप 7 पार्ट में, 7 चरणों में विभाजित है। स्टेप 1 है वेबसाइट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इसको एसएमएम बोलते हैं। तीसरा है कंटेंट क्रिएशन। फिर है चौथा पेड मार्केटिंग। पांचवा है डायरेक्ट मार्केटिंग। छठवां है इन्फ्लुएंस बिल्डिंग एंड ट्रैफिक जनरेशन। और सातवां है मोनिटाइजेशन। अब ध्यान दीजिए, यह रोड मैप एक फार्मूला पे आधारित है। वो फार्मूला है लर्न, बिल्ड, ग्रो एंड मोनिटाइज। आपको लर्न करना है, सीखना है, फिर बिल्ड करना है, सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके बिल्ड करना है, फिर अपने आपको ग्रो करना है, फिर मोनिटाइज करना है, इनकम में कन्वर्ट करना है।
पहले सीखना है, फिर डिजिटल एसेट बनानी है, फिर ऑडियंस बढ़ानी है, और अंत में मोनेटाइज करना है। यही सफल डिजिटल इंटरप्रेन्योर का सीक्रेट फार्मूला है। तो चैट में टाइप कीजिए, अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया तो ये फार्मूला चैट में टाइप कीजिए: लर्न, बिल्ड, ग्रो एंड मोनेटाइज। आइए बात करते हैं पहले स्टेप की, जो है वेबसाइट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, वेबसाइट आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है। सोचिए, अगर आपके पास घर नहीं है, आप हर दिन किराए के घर पे रहते हैं, तो क्या वह पूरी तरह आपका है? नहीं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपने फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया, यूट्यूब पे बना लिया, लिंक्डइन पे बना लिया, और आप ऑनलाइन आ गए, ये प्लेटफॉर्म किराए के हैं। लेकिन वेबसाइट जो है ना, ये आपकी खुद की डिजिटल प्रॉपर्टी है। अगर कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, तो आपकी वेबसाइट आपके पास रहेगी। वेबसाइट के देखिए चार पार्ट होते हैं, चार मुख्य भाग होते हैं, चार तरह की वेबसाइट लोग बनाते हैं। कीवर्ड वेबसाइट, आप किसी भी कीवर्ड को पिक कर सकते हैं और उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट, अपनी नीश को डिसाइड करके बना सकते हैं। या आप अपनी वेबसाइट अपने पर्सनल ब्रांड पे बना सकते हैं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस अगर आप कोई कर रहे हैं, तो उस पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिजिटल बिजनेस की शुरुआत जो है ना, वेबसाइट से ही होती है। और 90 से 95 लोग यहीं आके अटक जाते हैं और अपनी वेबसाइट बिल्ड नहीं करते। उनको लगता है कि क्या जरूरत है, लेकिन वेबसाइट बनाना, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना पहला स्टेप है, और यही स्टेप लोग फॉलो नहीं करते। वेबसाइट इज योर डिजिटल एसेट। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो चैट में टाइप कीजिए: वेबसाइट इज माई डिजिटल एसेट। आइए बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। वेबसाइट को की एसईओ और वेबसाइट की एनालिटिक्स, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वेबसाइट। ये वेबसाइट तो बना ली आपने, अब सवाल यह है कि विजिटर आएंगे कैसे, ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे कैसे आएगा। यही आता है, एसईओ का काम आता है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल को यह समझाना कि आपकी वेबसाइट किस विषय पे है, किस टॉपिक पे है, क्या नीश है आपकी वेबसाइट पे। उदाहरण, यदि कोई सर्च करता है बेस्ट ऑनलाइन इनकम आइडियाज, और आपकी वेबसाइट अगर इस इनकम आइडियाज पे बनी हुई है, तो आपकी वेबसाइट पहले पेज पे दिखती है, तो क्या होगा? अगर आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक कर रही है, तो विजिटर्स आएंगे, ट्रैफिक आएगी, लीड्स आएंगी, सेल्स होगी, और यह ट्रैफिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एसईओ से जो ट्रैफिक आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसको, ट्रैफिक को लाने के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना होता। देखिए, अब एसईओ के भी चार भाग होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। ऑन पेज एसईओ आप कर सकते हैं, कीबोर्ड सॉरी कीवर्ड्स आते हैं, टाइटल्स आते हैं, मेटा के डिस्क्रिप्शंस आते हैं, कंटेंट क्या आपने डाला हुआ है वो आते हैं। ऑफ पेज एसईओ होता है जहाँ पे बैकलिंक्स लगाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, सोशल शेयरिंग करते हैं। टेक्निकल एसईओ, वेबसाइट की स्पीड क्या है, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन है या नहीं है, साइट स्ट्रक्चर क्या है। और चौथा एसईओ होता है लोकल एसईओ, कि आपने अपनी वेबसाइट को लोकली लिंक किया हुआ है कि नहीं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, मैप लिस्टिंग, नियर बाई सर्च। इसके बाद आता है एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स कितने लोग बताता है कि कितने लोग आए, कहाँ से आए, कितनी देर आपकी वेबसाइट पर रुके, और क्या एक्शन लिया उन्होंने। दोस्तों, जब यह मेजर होता है या एनालिटिक्स ये मेजर करता है, वही इंप्रूवमेंट कराता है। तो आपको आइडिया लगता है कि ये मेरी वेबसाइट में ये कमी है, मुझे ये इंप्रूव करना है, लोग आ रहे हैं लेकिन स्टे नहीं कर रहे हैं, या स्टे कर रहे हैं तो एक्शन नहीं ले रहे, तो ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स के जरिए आपको पता कर चलती है। तो अगर ये एसईओ और एनालिटिक्स अगर आपको समझ में आया, तो टाइप करिए चैट में फ्री ट्रैफिक। क्योंकि अगर ये आपने बिल्ड कर लिया, एसईओ बिल्ड कर लिया, तो आपके ट्रैफिक में जो आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आने वाली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है। तो फ्री ट्रैफिक क्या करिए, टाइप करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। पहला स्टेप था वेबसाइट बिल्डिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एसएमओ। देखिए, आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह बिजनेस बिल्डिंग मशीन है। फेसबुक आपको देखिए कम्युनिटी देती है, इंस्टाग्राम आपको रीच देता है, यूट्यूब आपको लॉन्ग टर्म ट्रैफिक देता है, लिंक्डइन आपको प्रोफेशनल नेटवर्क देता है। लेकिन गलती क्या होती है, लोग सिर्फ कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, ऑप्टिमाइज नहीं करते। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए, क्लियर बायो लिखिए, प्रोफेशनल फोटो लगाइए, वैल्यू बेस्ड कंटेंट
दीजिए अपने व्यूवर्स को। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी रखिए। याद रखिए, ऑडियंस फॉलोअर से नहीं बनती, ऑडियंस ट्रस्ट से बनती है। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो अब आप चैट में मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, या फिर यूट्यूब। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की और पेड मार्केटिंग। जो स्टेप 3 है वो अपना कंटेंट मार्केटिंग है, और फिर स्टेप 4 है पेड मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट जो होता है वो डिजिटल मार्केटिंग की का हार्ट है। आप इस तरह समझिए, अगर कंटेंट नहीं है तो डिजिटल बिजनेस नहीं हो सकता। कंटेंट के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे ब्लॉगिंग है, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स, ईमेल्स। देखिए कंटेंट जो है ना, लोगों की समस्या को हल करता है। जो लोग समस्या से परेशान है, उस समस्या का हल उनको उस कंटेंट में दिखता है, और उसी पर वो से उनको भरोसा आता है, और वो आपके साथ एंगेज होते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग पेड मार्केटिंग की बात करते हैं। अगर आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं अपने डिजिटल बिजनेस में, तो आपको क्या करना होगा, पेड मार्केटिंग करना होगा, मतलब एड्स लगानी होंगे। कौन कौन से एड्स होते हैं? मेटा एड्स, हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स बोलते हैं, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, ये सारी एड्स आप रन कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और आपको ये एड्स आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। पेड मार्केटिंग की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन याद रखिए, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, बैड है, आपने एड्स लगाया, तो मनी आपका क्या होने वाला है, वेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपने एड्स फ्री लगा दिया, तो बिजनेस की ग्रोथ क्या होने वाली है, बूम होने वाली है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ टाइप पेड मार्केटिंग या पेड एड्स। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पांचवें स्टेप की तरफ, जो है डायरेक्ट मार्केटिंग, और छठा है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस बिल्डिंग एंड ट्रैफिक जनरेशन। दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है ना, वो रिलेशनशिप में होता है, इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग जरूरी है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, टेलीग्राम मार्केटिंग। ये आपको सीधे ग्राहक से जोड़े रखती है, डायरेक्टली आप कनेक्ट रहते हैं अपने कस्टमर। तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग की मदद ले सकते हैं आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस बिल्डिंग की। इन्फ्लुएंसर का मतलब है सिर्फ फेमस होना नहीं, कि आप इन्फ्लुएंसर हो गए और फेमस हो गए। इन्फ्लुएंसर का मतलब है लोग आपकी बात को सुने, आप पर ट्रस्ट करें, और आपके सजेशन को महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें। इन्फ्लुएंस बनने के लिए आपको क्या करना होता है, कंसिस्टेंसी रखनी होती है, ऑथेंटिसिटी बनानी पड़ती है, वैल्यू क्रिएशन करना पड़ता है, लाइव सेशंस करने पड़ते हैं, कोलेबोरेशंस करने होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, तब जाके इंसान एक इन्फ्लुएंसर बनता है। जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो ट्रैफिक खुद आने लगती है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो चैट में टाइप कीजिए, आई एम बिल्डिंग माई पर्सनल ब्रांड, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई पर्सनल ब्रांड। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां स्टेप, लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, मोनिटाइजेशन, मतलब इनकम। डिजिटल स्किल सीखने का उद्देश्य सिर्फ सीखना नहीं है, कमाना भी है। इसी उद्देश्य के साथ हम डिजिटल स्किल को सीखते हैं। देखिए इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, डिजिटल कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, डिजिटल प्रोडक्ट, मेंबरशिप प्रोग्राम, ड्रॉप शिपिंग। एक डिजिटल स्किल है जिसमें ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं और कई इनकम के सोर्स बना सकते हैं। यही डिजिटल स्किल की खूबसूरती है और डिजिटल इकोनॉमी की खूबसूरती है। याद रखिए, इनकम स्किल का परिणाम है। जो इनकम आएगी, आप जितने स्किल्ड होंगे उसका रिजल्ट होगी वो। तो स्किल अगर आपके पास नहीं है तो कोई इनकम नहीं आने वाली। तो चैट में लिखिए, आप कौन सी इनकम सोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, कंसल्टिंग करना चाहते हैं, एफिलिएट करना चाहते हैं, या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, या मेरी तरह लोगों को सिखाना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं
वाई दिस रोड मैप वर्क, ये रोड मैप जो भी तक मैंने आपको बताया, जो सातों स्टेप मैंने बताया, ये क्यों वर्क करता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है जो मैंने आपको बताई, यह वही मॉडल है जो जिसे दुनिया भर के डिजिटल इंटरप्रेन्योर फॉलो कर रहे हैं, सारे लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। और इस रोड मैप की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यह स्टेप बाय स्टेप है। आपको जो स्टेप्स मैंने बताए, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल करना होगा, स्केलेबल है, आप इसको स्केल कर सकते हैं और हर व्यक्ति इसे लागू कर सकता है, सबसे बड़ी चीज ये। तो आपको उसको करना क्या होगा, आपको पहले डिजिटल स्किल को सीखना होगा, डिजिटल स्किल सीखिए उसको। देखिए सीखने से नॉलेज आएगी, आप जान तो जाएंगे ये चीजें हैं, ऐसे होती हैं, बट जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो असली गेम स्टार्ट होगा और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस होगा। तो आप अपनी डिजिटल स्किल की जर्नी स्टार्ट करिए, वेबसाइट बनाना स्टार्ट करिए, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कीजिए, जो सातों स्टेप मैंने बताया वो सातों स्टेप स्टार्ट करिए। तो अगर आप बिगनर हैं या आप इस डिजिटल स्किल को सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं, मैं आपकी इस जर्नी में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चाहे आप स्टूडेंट हों या एम्प्लॉय हों, चाहे बिजनेस ओनर हों या कोई नेटवर्क मार्केटर हो, यदि आप सिर्फ रोज 1 घंटा सीखते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं, तो अगले 12 महीने में आपकी डिजिटल आइडेंटिटी क्या हो सकती है, पूरी तरह बदल सकती है। आप एक बिगिनर से एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। देखिए एक चीज तो हमेशा याद रखिए कि डिजिटल स्किल क्या है, फ्यूचर नहीं है, अब फ्यूचर नहीं है। अब डिजिटल स्किल क्या है, अब प्रेजेंट बन चुका है। और आज जो सीख रहा है वही कल लीड करेगा। अगर आप डिले कर रहे हैं तो आप अपना लॉस कर रहे हैं। तो अगर आप इस पूरे रोड मैप को सीख कर अपना डिजिटल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो टाइप करें, आई एम रेडी टू स्टार्ट माई डिजिटल बिजनेस। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, अगर आपको आज का रोड मैप अच्छा लगा, तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिए अपने वैल्यूबल कमेंट, कौन सा स्टेप अच्छा लगा या ये रोड मैप कैसा लगा आपको। और अगर आप डिजिटल स्किल बुक कर सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आप जैसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब के लिए बाय बाय।